कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। गुरु शिष्य चाटशाला को ओडिशार समस्त दशम श्रेणी छात्र छात्री मान को सुस्वागत अभिनंदन। आज कार्यक्रम अच्छे जगबंधन हरा विप्लवी कवि अनंत पट्टनायक सुंदर कविता जगबंधन हरा। आज यह अति सुंदर भाव लेखकर परिचय दे विषय वस्तु को आगे नापी आम गढ़ उपस्थित रही शिक्षक कवि श्रीजुक्त निराकर स्वाई सर। मो से महाशय को निवेदन रखी आज कार्यक्रम को लेखक परिचय त्वरान्वित करने। जय श्री जगन्नाथ। आज यही भागरे आमे जगबंधन हारा कविता को आलोचना करिबा जहाकू रचना करिसंती ओडिशार लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यिक तथा साम्यवादी चिंता चेतनार जड़े अग्निस्फुलिंग कहले अत्युक्ति हेब नाई सेही कवि होचंती अनंत पट्टनायक जी की जन्म होइथिले 1912 मसीहा जून मास 11 तारिख रे एवं इहलीला संवरण करथिले 1987 मसीहा जून 25 तारिख रे 75 वर्ष ए जीवन व्यापी तांकर समय भितरे से रचना करिसंती अनेक तथ्य और तत्व संबलित उपादेय पुस्तक। से बाल्य शिक्षा प्राप्त हैला बेलू से रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रे पढ़ुथिले। पितामाता को हरैथिले। पितामाता को हरई पिला दिनु तांकर ई जो अव्यवस्था भितरे प्रतिकूल परिस्थिति रे निजर प्रतिभा को विकसित कराइथिले। तेणु पिला दिनु किभली भाव में परिस्थिति सहित जुझिबा प्रतिकूल परिस्थिति रे निजको एवं निजर प्रतिभा को साब्यस्त करबा सेथिरे से बेस पारंगम थिले। 1930 मसीह रे मैट्रिक पास कले। ता पूर्व टिके कहि दिए नवम श्रेणी रे पढ़ुथिला बेले सेही रेभेन्सा कॉलेजिएट हाई स्कूल रे छात्र बंधु नामक एक पत्रिका संपादन कले। तांकर प्रतिभा रे समस्त मुग्ध थिले सहपाठी एवं शिक्षक शिक्षयित्री माने। तांकर ए विप्लवात्मक चिंताधारा देखि मैट्रिक पास पर तांको आउ रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रे स्थान मिल नथला। ना लिखे पारु से वंचित होइतिले। सेते बेले चलीथिला आईन अमान्य आंदोलन 1930 रु 32 पर्यंत। सेही वैप्लविक परिस्थिति रे जेते बेले सारा भारत वर्ष रे लवण सत्याग्रह इंग्रेज मानकर शासन एवं शोषण विरुद्ध रे चलीथिला से समय रे पुणी 1931 मसीह रे तांको सुजोग मिलिला से रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रे पाठ पढ़िया पई। नवजुग साहित्य संसद एक संसद जहाक ओडिशा कांग्रेस समाजवादी दलर लोक माने ताहा प्रतिष्ठा करथिले। सेही नवजुग साहित्य संसद र प्रथम अधिवेशन रे 1935 रे शेष आड़ को आरंभ है। सेटा 6 मास भितर सेटा तार परिसमाप्ति घटला बा बंद हो जाइथिला विभिन्न चाप जोगु। छद्म नाम से निजर कविता रचना करथिले तथा अतनु बोधिसत्व कुमारी जशोधारा प्रायदर्शी भली छद्म नाम से लिखिथिले कविता लिखिथिले। विप्लवात्मक कविता शाणित स्वर रे शाणित व्यंग माध्यम रे समाज रे सृष्टि करिया पई एक विप्लवर झड़ से कविता लिखिथिले। तांकर ए कविता मानक मध्य थिला जो कविता पुस्तक से लिखिथिले रक्त शिखा छाईर छिटा अलोड़ा लोड़ा अबांतर किंचित आदि कविता संकलन। तापर अबांतर कविता पुस्तक पई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मध्य पाइछन। ठीक अच्छे निराकर भाई अति सुंदर भाव रे कवि अनंत पट्टनायक जीवनी तांकर शिक्षा एवं तांकर
कवि प्रतिभा उपरे आलोचना करिसंती। तांकर कवि प्रतिभा से जो खटेखिया मजुमदार एवं जेतक सबु थिले आमर निम्न श्रेणीर लोक माने जो माने कि शासक मानक द्वारा शोषित होउथिले सेई मानक पई से अहनिशि कांदुथिले दिवानिश से प्रलाप करुथिले। तांकर हृदय व्यथित होइथिला एवं गांधीवादी मानववादी एवं मार्क्स चिंतावादीर सी तीनोटी स्वर तांकर झंकृत होतला जाको आमे कहते त्रिवेणी स्वर झंकृत। तांकर एई जो खटीखिया गरीब मजूरिया मानक प्रति तांकर जो दरदी कवि मनोभाव ताहाको केंद्र करी गोपीनाथ महांती आमर औपन्यासिक अति सुंदर भाव रे लिखिछंती। कविता लिखिछि अनंत पट्टनायक जहा भाविछि जोथि पई से दिन दिन राति राति कांदिछि जोथि लगी ता आखि सेमती कोटर रे पसिथिला सेही मळी मुंडिया जहा कि पई कविता लेखिबा को से जन्म होइथिला से जीवन जाक करिगला सेया। यह सुंदर भाव रे टिप्पणी दैछंती गोपीनाथ महांती। तेबे आसंतु एई जो शोषण मुक्त श्रेणीहीन समाज गठन करिबा पई तथा सांस्कृतिक व्यवस्था प्रवर्तन और मानववादर जयगान करिसंती कवि अनंत पट्टनायक जागबंधन हरारे। आसंतु ये जो नवजुग साहित्य संसदर प्रथम उद्घाटनी संगीत रूपे अनंत पट्टनायकर ये जागबंधन हरा संगीत स्थानित होइतिला। किभଳି भाव रे तार मर्म तार भाव समस्तंकु स्पर्श करिथिला। आज होउछि तार आलोचना। याको सुंदर भाव रे प्रत्येक पाद को बुझेवा पाई प्रस्तुत अछंती कवि शिक्षक निराकर स्वयं महोदय। आसंतु आमे श्रवण करिवा सार को। वर्तमान आमे जीवा कविता उपरकू। कवितार प्रथम पदरे अनंत पट्टनायक लिखिछंती को मानकू उद्बोधन देइछंती केउ मानकू संबोधन करिछंती ना नवीन जुगर तरुण जागरे जागबंधन हरा बक्ष शुणिते लक्ष्य जीवने खेलाओ आलोक धारा जागबंधन हरा अर्थात नवीन जुगर तरुण मानकू से कहिसंती। तरुण को माने ना जेउ माने नूतन चेतनार स्वप्न देखंती नुआ चेतनार स्वप्न नहीं जो माने आगो को चलंती जो माने समस्त प्रकार बंधन रु मुक्त कारण से माने वैवाहिक जीवन करि नथंती नूतन भाव रे जौवन को स्पर्श करुथंती आदर्शवाद से मानक मन रे सदा सर्वदा उमकी मारु थाए। वार्धक्यर प्रज्ञा नुहे बरम जौवनर उद्दामता थाए नूतन चिंता चेतना नहीं जो मानकर संसार न थाए ना स्त्री पिला परिवार मोह माया किछि नै से समय आदर्शवाद मनरे सदा सर्वदा नृत्य करू थाए। तेणु से भली ए जो नूतन जुगर ए नवीन जुगर तरुण मानंकु आवाहन करिसंती बा आह्वान दैसंती कवितांकर कविता माध्यम रे जे तुमे माने समस्त प्रकार बंधन रु मुक्त। तेणु से मानंकु बंधन हरा बोली कहिसंती कवि। तेणु से मानंकु जागृत करैबाकु कहिसंती जागबंधन हरा लक्ष्य जीव बक्ष शोणीते लक्ष्य जीवने खेलाओ आलोक धारा जागबंधन हरा अर्थात एठी जो देइचंती जे बक्ष शोणीते लक्ष्य जीवने खेलाओ आलोक धारा ए कथा कहला बेले कोठी न कोठी हमर सुभाष बोस कथा मन पड़ुछि जो दर्पित कंठरे से दिन सुभाष चंद्र बोस कहिथिले नेताजी जे मोते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी ता अर्थ कोन रक्त समस्त देबा को माकितले अर्थात संग्राम पाई मृत्यु पाई प्रस्तुत हेकरी जिए आग पछ न देखे जो कथा कह जाई पछ घुंचा नहीं वीरर जातके नमरे से केबे पराण आतंके कायरता सिना का पुरुष कोण वीर मारे अबा मरे करी रण। तेणु से जो आह्वान तृप्त कंठरे जो आह्वान दिया जाए से कथा कहते जे जदि आवश्यक पड़े निज जीवन को बाजी लगे अन्य मान जीवन रे हस खेलिया चेष्टा कर
आमे जानिचे अनंत पट्टनायक आउ गोटे कविता ताहाकू माने समस्तंकर ध्येय हेबा उचित बोली मु मने करे। जो कथाटा से कहिथिले मोहित नुहे मोहरी पाई सबुरी पाई मोहरी प्राण समता पथे पताका बाही शांतिर मु रति विगान। जो कथा साम्यवाद चिंता चेतना को नहीं शोषणहीन शोषण मुक्त श्रेणीहीन समाज प्रतिष्ठा करिया पाई अनंत पट्टनायक सते जेमिति बद्ध परिकर थिले एवं तांक लेखनी चलचंचल थिला। सेहिति पई से कहिसंती आवश्यक पड़िले छातीरू रक्त निगाड़ी स्वाधीनता स्वाधीनतार बा स्वाधीन चिंता चेतना नहीं आगो को जीवाकू पड़िबो। ताहा हेले लक्ष लक्ष जीवन रे हस खेलेबारे तुमे समर्थ होई परिबो। द्वितीय पद प्रथम पद छिन्न कररे बंधन राजी क्रंदन हेउ शेष लुप्त हेउ रे जाति उपजाति खंडित शत देश महामानवर शंख शबदे समुरे दुख ज्वाला जग बंधन हरा छिन्न कररे बंधन राजी आमे सबू बंधन रे बांधी बंधन तो विभिन्न प्रकार रही सामाजिक बंधन पारिवारिक बंधन स्नेह श्रद्धा पुत्र कन्या अपत्य संसार बंधन किंतु ये जो तरुण माने ये समस्त प्रकार बंधन मुक्त तथापि केबे केबे जेते बेले विप्लवर रथ को आग को नबा को पड़े सेही समय रे विभिन्न प्रकार आकट आसे समस्ते बंद करती जे एभली एक परिस्थिति के जाओ नहीं विपद तुम पिछा छाड़ब नहीं विपदर चक्रव्यूह भितर तुम्हें अभिमन्यु भली पड़ीज यही केतेक चिंता चेतना तुमको बारंबार कुठार घात कर बंधन बापा माँ तरफ आसीपर परिवार तरफ आसब स्नेह संपर्कीय मान तरफ आसब एवं डरकुला लोक तरफ आसब से कहते जेते प्रकार बंधन आसब जदि तुमर मन आदर्श रही जदि तुमर चिंता आदर्शवाद उपर आधारित तेबे समस्त बंधन राजी को छिन्न कर। जदि आमे समस्त बंधन को छिन्न करी आमे आगे जीवु गोटे शोषण मुक्त श्रेणीहीन समाज दलित निष्पेषित अवहेलित जनता को मुक्ति देवा पाई शोषण मुक्त करी सेमानक जीवन रे शांति प्रतिष्ठा करिया पाई सेमानक जीवन नूतन स्वाद चखई देवा पाई ताहाले आमको समस्त बंधन को छिन्न करने को पड़िबो। हेले एई गरीब मेहनती मनीष श्रमजीवी मनीषर शोषित मानवर जो क्रंदन जो दुख जो दुर्दशा निश्चित भाव में दूर हब एवं लुप्त हेउरे जाति उपजाति खंडित शतदेश से माने विभिन्न फंदी फिकर करी बाह्य शक्ति से समय रे एक कविता लिखिला समय रे इंग्रेज माने हमको शासन करुथिले केवल इंग्रेज माने नहंती से माने कहा को हाथ करथिले ना हमर देशीय राज्यर राजा माननकु जमीदार माननकु पूंजीपति माननकु बुर्जुआ गोष्ठीर शासक माननकु जो जोटा थला सेते बेले जो संभ्रांत वंशीय जो चिंताधारा जमीदार मानकर जो शासन व्यवस्था शोषण व्यवस्था थिला सेही शोषण विरुद्ध रे अनंत पट्टनायक जो आह्वान देइचंती युवक माननको बा तरुण माननको नूतन जुगर तरुण माननको जे आम भितरे विभिन्न जाति ता भितरे भाग करी उपजाति एभली भाव आमर एकता को विपन्न करा जाउची आमर एकता को नष्ट करी दिया जाउची ए समस्त जाति उपजाति आमे भूली जिबा छिन्न कण लुप्त हेउरे जाति आम मन भितरु ए जो जाति उपजाति मु ब्राह्मण से करण से हरि जोड़ा आमर एबे जो शब्दटा को संविधान रे बारण करा जायछि जे अनुसूचित जाति उपजाति आउ यही सब विभिन्न किए ख्रिस्टियन किए मुसलमान किए हिंदू ये संप्रदाय जाति उपजाति ए गुड़ाक सब लुप्त कर दियो समस्ते एकतार सूतारे बांधी जाओ लुप्त कहे जाति उपजाति खंडित शत देश अर्थात देश को विभाजन करुथिबा
ସେମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଉଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାକୁ ଜଣକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ 5ଟା ଜମିଦାର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଉଥିଲେ। ଏକତା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦଉନଥିଲେ। ଆହୁରି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏକତା ହବ କେତେବେଳେ? ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାତି ଉପଜାତି ନାମରେ ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବିଭାଜନ କରାଯାଉଛି, ଏସବୁକୁ ଲୁପ୍ତ କରିଦିଅ, ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ବିପ୍ଳବର ପନ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଚାଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏସବୁର ମୂଳରେ ରହିଲା ଯୋଉ ମାର୍କ୍ସବାଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସେ ତାଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଏଇ ମାର୍କ୍ସବାଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରଚନା ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଆପରେ? ଏଠି ଆମର ସାର୍ ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା, ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଏଇ ପଦଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଲୁପ୍ତ ହେଉରେ ଜାତି ଉପଜାତି ଖଣ୍ଡିତ ଶତ ଦେଶ, ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା। ମହାମାନବ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଥିଲେ। ଆଜି ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ମହାମାନବ ଅର୍ଥ ମିଳିତ ଜନତାର ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବର ବହ୍ନି ଜାଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମବେତ ଜନତାର ସାମୂହିକ ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରି ଏକ କରି ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବର ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର ସାମୂହିକ ସ୍ୱର ସମବେତ ସ୍ୱରକୁ ସେଇ ଭିତରୁ এই ବିପ୍ଳବୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ ବିପ୍ଳବୀ সেই ବିପ୍ଳବୀ ରୂପକ ମହାମାନବ ମାନଙ୍କର এই ସମବେତ ସ୍ୱରକୁ এই କୁହାଯାଇଛି ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦ। এই ସମବେତ ସ୍ୱର ହେଲେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ଶୋଷଣ ଏସବୁ ଲୁପ୍ତ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ଶମିତ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଶମିତ ହେବ ବା କମିଯିବ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା କବିତାକୁ କବିଙ୍କର ପରିଚୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମ ଘୋଷାପଦ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କରି ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ଏଇଠାରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗାମୀ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ